जाम की स्थिति बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के विरोध में ही जाम लगा हुआ है, क्योंकि एक एनटीपीसी की कंपनी के आने के बाद पूरे हमारे समूचे जोशीमठ क्षेत्र में भूदशाओं का कारण बना हुआ है। लगभग जब से रैनी आपदा आई, साल 1.5 साल हो गए हैं, उस आपदा के बाद जोशीमठ में जमीनें हल्की हल्की दरारें आने चालू हो गई। एनटीपीसी के बैराज ने जोशीमठ और उसके अपस्ट्रीम में जितने भी गांव हैं उन सबको बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। जोशीमठ में ये मशाल जुलूस बुधवार की सर्द रात को निकाला गया, जब तापमान केवल 4 डिग्री था। सैकड़ों लोग मशालें लेकर सड़क पर उतरे और उसके पीछे वजह है ये हालात। यहाँ के घरों और सड़कों पर आ रही दरारें एक धंसते शहर का सबूत हैं। करीब 3 दर्जन परिवारों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ा है और लोग रात को आग जलाकर जागने पर मजबूर हैं। आखिर जोशीमठ में ये हालात क्यों हैं? जोशीमठ असल में एक मोरेन पर बसा हुआ शहर है। यानी अगर इसे समझाया जाए तो जोशीमठ ग्लेशियरों के ऊपर जो रेत, पत्थर और मिट्टी होती है उनके ऊपर बसा हुआ शहर है। समय बीतने के साथ ग्लेशियर तो पिघलकर पीछे हट गए, लेकिन यहाँ पर जो रेत, पत्थर, मिट्टी यानी मोरेन का पहाड़ था उस पर सभ्यता बस गई। और धीरे धीरे, क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसी बड़ी चर्चित जगहों का एंट्री पॉइंट था, तो यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ा। यहाँ पर आपको मालूम ही है कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए, स्कीइंग करने के लिए औली जो है वो भी जोशीमठ से होकर ही लोग जाते हैं। तो यहाँ पर होटल, इमारतों और लोगों के बसने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी प्रेशर इस जगह पर बढ़ता गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार ने सड़क और भारी निर्माण जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किए, जिसे लेकर पर्यावरण की क्षति स्वाभाविक थी। अब पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर 15 साल से अधिक वक्त से एनटीपीसी का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसे लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। आज लगभग 4 महीने से जब जबरदस्त दरारें आने बैठ गई, मोटी मोटी दरारें आने बैठ गई, लोगों के घर ढहने बैठ गए, तो तब जाकर के जरा लोगों को जब ज़्यादा परेशानी हुई तो लोग सड़कों पे आए। और इसकी पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी की है और नीचे जो बाईपास है उसकी जिम्मेदारी है। लगभग 500 से 600 घर इसमें पूरे तरह से ध्वस्त होने के कगार पे हैं। आज अभी तक सरकार की और प्रशासन शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको याद होगा कि 2021 में 7 फरवरी को जो ऋषिगंगा नदी में इस इलाके में बाढ़ आई थी, उससे एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान हुआ था। 200 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी। एनटीपीसी असल में यहाँ पर एक 12 किलोमीटर लंबी टनल यानी सुरंग पहाड़ को भीतर से खोद कर बना रही है, जिसे लेकर तोड़फोड़ और ब्लास्टिंग भी की जाती रही है। और इस कारण लोगों का कहना है कि जो अभी पानी जगह जगह दिखना शुरू हुआ है, वो जो पूरी समस्या खड़ी हो रही है वो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के इस निर्माण कार्य और दूसरे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कारण हो रही है। हालांकि एनटीपीसी के लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, जब 7 फरवरी की आपदा आई थी, जब भी माननीय हमारे पावर मिनिस्टर जो आए थे उन्होंने भी कहा था कि एनटीपीसी के बैराज ने जोशीमठ और उसके अपस्ट्रीम में जितने भी गांव हैं उन सबको बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। बचाने का कारण भी आप समझते हैं कि नदी के पूरे बहाव को, पूरी फ्यूरी को हमारे बैराज ने रोका। वो इतना सुदृढ़ था कि इतने बड़े 10 एटम बम के बराबर उस पर जो फोर्स लगा था उसको उसने झेला और पूरे डाउन स्ट्रीम के गाँव को बचाया। तो हमारा ये मानना है कि अगर जब ये बैराज और प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद तो जोशीमठ के सब्सिडेंस की जो घटनाएं हैं ये काफ़ी नगण्य हो जाएंगी, पर उसके साथ हमारे कुछ अपने दायित्व भी हैं जिनका अगर हम पालन कर लेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि जोशीमठ में अभी हालात को देखते हुए सरकार ने वहां सभी निजी और सरकारी निर्माण कार्यों को रोकने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एनटीपीसी की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, वहां पर जो परियोजना उनकी चल रही है उस पर भी काम रोक दिया गया है। इसके अलावा जोशीमठ औली रोपवे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। लंबे समय से विशेषज्ञ इस इलाके में भारी भरकम निर्माण और तोड़फोड़ के खिलाफ ही अपनी राय देते आए हैं। 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन जो कमिश्नर थे उनकी अध्यक्षता में एक मिश्रा कमेटी बनी थी जिसमें कई जानकार शामिल थे। उस कमेटी ने भी साफ तौर पर जो बातें कही थी वो मैं आपको बताता हूं।
उस कमेटी ने साफ तौर पर कहा था कि भविष्य में यहाँ यानी जोशीमठ में कोई निर्माण उस जगह के स्थायित्व को जांचने के बाद ही किया जाए और ढलानों पर कोई खुदाई कतई न की जाए। खुदाई या विस्फोट द्वारा कोई बड़ा पत्थर न हटाया जाए। इस कमेटी ने यह भी कहा था कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच खूब वृक्षारोपण किया जाए और लोग पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालें। जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे से किसी भी तरह की निर्माण सामग्री लेने के लिए उस वक्त यानी 50 साल पहले जो मिश्रा कमेटी है उसने साफ मनाही की थी और कहा था कि खोदने की कोई यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब पहुंचिए 2021 में, जब दोबारा ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई और तबाही होती है तो लोगों के कहने पे 3 भूविज्ञानियों की एक और कमेटी बनती है। इसमें डॉक्टर SP सती हैं, शुभ्रा शर्मा हैं और डॉक्टर नवीन जुयाल जो जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी रहे हैं चारधाम यात्रा मार्ग वाली। उन्होंने इस इलाके की जांच की और उन्होंने जो अपनी राय दी या उन्होंने जो अपनी संभावनाएं जताई, जो चेतावनियां दी, वो भी मिश्रा कमेटी से कोई बहुत दूर नहीं है। तो मैंने इसीलिए SP सती साहब से जो इस बारे में अधिक बात की, सुनिए इस बात में वो क्या कहते हैं। वो जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी उसने साफ साफ ये कहा, रिकमेंडेशन थी कि ये भूस्खलन क्षेत्र में बसा हुआ शहर है, यहाँ भूस्खलन का मलबा है, तो इसमें जो बड़े बड़े इरेटिक बोल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इन पे इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, यहाँ के जितने बोल्डर हैं उनको बिल्कुल छेड़ा ना जाए, उन पर ब्लास्टिंग ना किया जाए, कंस्ट्रक्शन या तो अवॉइड किया जाए, बहुत ही तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन करना भी है तो बहुत जब जरूरी हो तभी करा जाए, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ी। उस रिपोर्ट का कहीं भी सरकार ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद आर्मी का बेस बना, ITBP का इतना बड़ा बेस बना, इतना निर्माण कार्य वहां हुए, उसके अलावा सरकारी निर्माण कार्य हुए और जनता ने भी देखा देखी में वह संपूर्ण पूरे जोशीमठ में 4-4, 5-5 मंजिले होटल बने, वहां ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तमाम चीजें थी जिसके कारण एक टाइम बम में तो जोशीमठ बैठा हुआ था। अब जो ये जो घटना हुई, ये फरवरी 7 फरवरी 2021 को जो आपदा आई, उसके तत्काल बाद लोगों ने यहाँ दरारें महसूस करनी देखनी शुरू करी थी। वहां से ये वहां के लोगों का मामला, ये बात हमारी समझ में आ नहीं रही थी। ये जो 2-3 तथ्य थे वो तो वहां सब जग जाहिर है कि निर्माण कार्यों के बेतरतीब निर्माण कार्य हुए, नीचे से अलकनंदा इनके इस स्लोप का टो इरोजन लगातार कर रही है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि जो यहाँ ड्रेनेज का कोई समुचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया था, तो सारा सीपेज इस मलबे वाले मटेरियल में जा रहा था, उसने एक ना एक दिन उसने नीचे भेजना ही। लेकिन 7 फरवरी की जो घटना हुई उसके बाद जो वहां भूस्खलन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जो दरारें आने लगी, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रही है। अब ये आ रही है कि अब वहां पानी रिसने लग गया है, पानी वो आने लग गया करीब करीब जैसा कि पानी, अब वो तो हम ट्रेस एलिमेंट वगैरह देखने के बाद ही महसूस होगा, पता कर पाएंगे कि ये पानी कौन सा है। लेकिन ज्यादातर लगता ये है कि जो जो तपोवन परियोजना के बाद जो टनल में पानी जो घुसा था, जिसके कारण शौक से ज्यादा लोग हताहत हुए थे, वो पानी वहां है, वो निर्माणाधीन टनल थी, लूज थी, उस पे RCC का कवर नहीं किया गया था, टनल को उस तरह से बैरल टाइप का नहीं बनाया गया था, वो निर्माणाधीन था, तो वो पानी का सीपेज भी कहीं ना कहीं वहां के जो ओवरलाइंग जो मटेरियल लूज मटेरियल है, वो उन फिशर्स के थ्रू उस ओवरलाइंग मटेरियल में घुस के सीपेज करके वहां स्लिप सर्फेसेज डेवलप कर रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक बात और भी है कि जो यहाँ इस बीच भी लगातार निर्माण कार्य जारी है, इसके बाद जो घरों का निर्माण कार्य है या सड़क का जो हम कह रहे हैं कि सड़क भी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि सड़क बाईपास नीचे से बन रहा है। एक बार ये भी था कि गांव वालों वहां वालों की ये वो थी कि मांग थी कि नहीं, हेलंग से ऊपर ही चढ़ाई जाए और जोशीमठ ही से सड़क बना दी जाए। ये सड़क निर्माण कार्य ने और जो यत्र तत्र और इधर उधर जो सड़कें बनी है, उससे भी कहीं ना कहीं उसका रोल भी है। लेकिन तात्कालिक जो ट्रिगरिंग हमको लगता है वो 7 फरवरी 2021 का की इवेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पूरा स्लोप एक्टिवेट हुआ है, ये राइट फ्रॉम रेणीलाता टू जोशीमठ और डाउन स्ट्रीम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ हाँ कि रवि चोपड़ा साहब जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी थे बांधों को लेकर और चारधाम यात्रा मार्ग में भी, उन्होंने जो बयान दिया है आज अखबारों में मैं देख रहा था, उन्होंने भी ये कही है बात जो आपकी बात के आसपास ही है। उन्होंने कहा एक बैलून इफेक्ट होता है कि जैसे बैलून में आप छेद कर दो और वहां से पानी निकल रहा है तो इसका एक कोलैप्स होने का असर होगा। हाँ और उसी तरह से बिल्कुल। अगर NTPC की जो टनल्स हैं किसी भी हाइड्रो पावर की, वहां अगर पानी निकलता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब कोई बलून है जिससे पानी निकल रहा है और वो कोलैप्स होगा। स्क्वीज हो रहा राइट। तो ये है, स्क्वीज एनालॉजी। हो रहा है, निचुड़ रहा है, ग्रेविटी के कारण निचुड़ रहा है।
निचुड़ रहा है। तो लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये तपोवन परियोजना है, ये ऑलरेडी निर्माणाधीन 3 बार डैमेज हो चुकी है। और 2021 में आपको ध्यान होगा, मैंने तो उसके तत्काल बाद जब सरकारों ने बोला था कि ये निर्माण कार्य जारी रहेगा, मैंने कहा जितनी मुझे इस क्षेत्र की समझ है, ये जो विष्णु ये तपोवन परियोजना है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती, कि लगातार इस तरह का वल्नरेबल, इतना फ्रेजाइल एरिया है कि लगातार यहाँ डिजास्टर्स आते रहेंगे और ये इसने डैमेज होते रहना है। तो ये बात तो है ही है कि आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अप स्ट्रीम में आपको डैम्स नहीं बनाने चाहिए, ये दूसरी बात होगी। लेकिन अब केवल हम फोकस हैं इस समय जोशीमठ आपदा पे। तो बाकी अब मैं आपकी इस दृष्टि रिकमेंडेशन जो थी मेन रूप से वो क्या है? पहले तो हमारी ये थी कि भाई इसको जियो इंजीनियरिंग मेजर्स, इसके एक तो डिटेल स्टडी की जाए, इसका ड्रेनेज का प्रॉपर वो किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, और यहाँ निर्माण कार्य एकदम बंद हो, ये तब उस दौरान हमने रिकमेंडेशन दी थी। पर आज की स्थिति जबकि अब तो रोज के रोज 2-2 3-3 फीट ड्रिफ्ट हो रहा है। तो आज की स्थिति ये है कि अब साइंटिस्ट से ज्यादा अब यहाँ पे आता है प्रशासनिक मामला। सबसे पहले 10-15 हजार लोगों का एकदम तत्काल उनको वहां से स्थानांतरित किया जाए, उनके लिए टेम्परेरी और अस्थायी आवास की व्यवस्था हो, और उन लोगों को वहां से, क्योंकि जिस तरह से पहले उस दौरान दरारें बहुत स्लो चल रही थी, आज 1-1 2-2 फीट डेली बन रही है। अब किसी दिन सडन कोलैप्स होना है और पता चला कि 500 घर एकदम नदी में पहुंच गए नीचे, और उसमें जितने रहने वाले हैं सबके सब बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। तो तत्काल लोगों को वहां कैटेगराइजेशन किया जाए कि ये घर, ये यहाँ कुछ साइंटिस्ट को लेके बताया जाए कि जहां ज्यादा हो रहा है सबसे पहले उनको इवैक्यूएट किया जाए, उसके बाद दूसरी कैटेगरी के, और तब लीस्ट जो कम इफेक्टेड है उनको, जो जहां थोड़ा सा कम मतलब दरारों की गति इतनी तेज नहीं है बढ़ने की, ये 3 कैटेगरी में लेके लोगों को वहां से ड्रिप किया जाए। वहां एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, कोई केवल जो कि रेस्क्यू के लिए निमित्त हो, एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिसके कोऑर्डिनेशन में सारे विभाग जो केवल इसी यानी के लिए निमित्त आप हो, कह रहे हैं कि वहां जोशीमठ अब क्योंकि रहने 15, लायक 20, नहीं 25 रहा, हजार लोगों की वो जोशीमठ अब रहने लायक नहीं रहा, वहां के बड़े हिस्से से बिल्कुल लोगों नहीं, को हटाया बिल्कुल जाएगा, हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं है। जोशीमठ ये बड़ा वैसा बहुत ही क्रूर सत्य है, उदास करने वाला सत्य है कि जोशीमठ, ज्यादातर जोशीमठ जमींदोज हो रहा, अब कोई भी हस्ती उसको रोकने में सक्षम नहीं है। नहीं तो जोशीमठ तो तो जो है वहां वो तत्काल बद्रीनाथ को जाने इवैक्यूएशन के का लिए, काम शुरू हेमकुंड होना। को जाने के लिए और ओली स्कीइंग स्पॉट्स को जाने के लिए उन सबका एंट्री पॉइंट है एक तरह से, तो ये जगहें भी अब जाने के एंट्री लायक। पॉइंट है, ये सब हाँ चीजें हैं, पौराणिक नगरी है। हाँ, तो क्या रास्ते तो लोग इधर उधर से कहीं से बना ही देंगे, रास्ते से तो लोग जब पूरा ही सब नीचे भी आ जाएगा तब भी जमीन तो रहेगी, वो रास्ते तो बना ही देंगे लोग, लेकिन वहां रहने लायक नहीं है, वो टाउनशिप रहने लायक नहीं है। तत्काल वहां के से आर्मी आईटीबीपी का एस्टेब्लिशमेंट भी वहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए, और लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए बड़ी तादाद में, और सुरक्षित स्थानों पे टेंट कॉलोनी बनाए, जाड़े हैं, एडवर्स कंडीशंस हैं, ऐसी स्थिति में लोगों को तत्काल वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत है। बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है, बहुत बड़ी कैजुअलिटी आपका इंतजार कर रही है। जून जुलाई से अगर संवेदनशीलता होती है तो कुछ ना कुछ आप डिमार्केशन करते, कुछ ना कुछ आप वहां के अध्ययन करके कुछ समझ विकसित करते, डिटेल अध्ययन की जरूरत थी। कुछ शिफ्टिंग, कितनों को शिफ्ट करना है, कितनों के लिए वहां मेजर्स अगर बनाए किए जाए, कुछ अडॉप्ट किए जाए, इंजीनियरिंग मेजर्स वगैरह कि कुछ रोक सकते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आज की तारीख में सबसे पहले का काम है रेस्क्यू करना, लोगों को स्थानांतरित करना, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया भाई। तो जब ये कमेटी रिपोर्ट दे रही थी तो उसी अगस्त में ही 2022 में जो है सरकार, जो यहाँ का राज्य आपदा प्रबंधन है, उसने विशेषज्ञों की डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक कमेटी बनाकर इस इलाके के बारे में अपनी राय देने को कहा। उसने जो अपनी रिपोर्ट दी उस कमेटी ने कुछ महीने पहले ही 2022 सितंबर में उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जोशीमठ जिस बुनियाद पर टिका है वो काफ़ी कमज़ोर है, और यहाँ पर भूकंप की वजह से, भारी बारिश की वजह से, लोगों के आने की वजह से, बहुत प्रेशर होने की वजह से, या अंधाधुंध निर्माण, भारी निर्माण की वजह से ये दरक सकता है और ढह सकता है। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स को सरकार ने ऐसा लगता है कूड़े के ढेर में डाल दिया, और वो बिल्कुल इस समय जो है अब फायर फाइटिंग के मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन जानकार, जैसा कि आपने सुना सती साहब को, डॉक्टर सती को,
अब काफ़ी देर हो चुकी है और एक जोशीमठ को यहाँ से लोगों को हटाना, ऐसा लगता है हटाना और दूसरी जगह पर बसाना अब बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको जानकारी मिली, कोई नई बात पता चली, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए और इको एंड एनर्जी टॉक के बारे में बात कीजिए। हम लगातार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी तमाम खबरें और स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें भी इस चैनल पर आपको दिखाते रहेंगे।